हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गोरा। और जैसा कि आपने बात की थी कि मैं लेके आ रहा हूँ कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस। तो उसमें सबसे पहली जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ वो लेके आ रहा हूँ हीट स्ट्रोक पे, या फिर जैसे अपन कॉमन लैंग्वेज में उसको लू लगना भी बोलते हैं। अगर आजकल के मौसम की बात करें तो टेम्परेचर जो है 45 से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। 45 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ ही नहीं रहा है। ऐसे में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको लू लगने के बहुत चांसेस। ऐसे टेम्परेचर में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी जो है उस टेम्परेचर को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपका शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। उस टेम्परेचर को कम लाने के लिए आपका शरीर काम करेगा, और वो करता है स्वेटिंग के थ्रू। वो पसीना करता है, अपनी बॉडी जो है पसीना ज़्यादा छोड़ने लगती है। जब पसीना ज़्यादा निकलता है तो अपने शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है। शरीर में पानी की कमी का मतलब ये होता है कि खून में पानी की कमी हो गई है, यानी कि खून जो है कम हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया। जब वो वॉल्यूम कम हो जाता है तो ये पर्याप्त नहीं हो पाता अपने शरीर के लिए होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले आने वाले दो सिम्टम्स होते हैं, वो है सरदर्द और उल्टी। सरदर्द और उल्टी का सामान होने लगेगा, और फिर बाद में थोड़ी सी लेटर स्टेजेस के अंदर पेट में दिक्कत होने लग जाती है, पेट दर्द करने लगता है, साथ में दस्त भी चालू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम स्किन पे देखेंगे तो स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई, सूखी रूखी त्वचा होने लगेगी। और जब ड्राई स्किन होती है उसके ऊपर पसीना नहीं रहता है तो सनलाइट डायरेक्ट अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से रैशेस, बर्न भी होने लग जाता है। तो स्किन बर्न होने लग जाती है, साथ में मुंह सूख जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, ड्राई आईज हो जाती है, सनकन आईज हम बोलते हैं उनको। आंखें जो होती है बैठ जाती है थोड़ी सी। उसके अलावा बुखार आ जाती है, धीरे धीरे उसका ब्लड प्रेशर भी कम होने लगेगा और उसको वीकनेस भी होने लगेगी, बॉडी में कमजोरी सी आ जाएगी पूरी। अगर इस स्टेज पे अगर अपने पेशेंट को संभाल लिया, अगर इस स्टेज पे पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाता है तो उसको ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस नहीं रहती। और अगर इस स्टेज में भी पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता है तो ये जानलेवा साबित हो सकता है फिर आगे। क्यों? क्योंकि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उस कंडीशन में अपने शरीर के दो ऑर्गन जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, सबसे पहला होता है ब्रेन और दूसरा होता है किडनी। ब्रेन के अंदर जब पर्याप्त मात्रा में खून या फिर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है तो उसको चक्कर आने लग जाता है, या फिर उल्टी का मन करना, सर दर्द करना, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद बात करें किडनी की, तो किडनी जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन मांगती है, ताकि पूरे ब्लड को वो फिल्टर कर पाए। अगर वो ब्लड उतनी पर्याप्त मात्रा में वहां नहीं पहुंच रहा तो सबसे पहला जो होगा कि उसका फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन कम होगा तो यूरिन आउटपुट, यानी कि जो यूरिन है वो बहुत ही कम मात्रा में बनेगा और बहुत ही गाढ़ा बनेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर दूसरी बात कि जब किडनी के अंदर खुद के अंदर इतना ब्लड नहीं पहुंच पा रहा तो धीरे धीरे किडनी खुद भी डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से रिनल फेलियर अपन बोल सकते हैं कि किडनी खराब हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है। और इन दोनों, ये जो दोनों कारण बताएं, इन दोनों में सबसे मेजर जो फैक्टर होता है वो है कि सेरेब्रल एडिमा, जिसके अंदर जो ब्रेन है उसमें सूजन आने लगती है और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर इस स्टेज में भी पेशेंट आता है तो हम उसको रिहाइड्रेट करते हैं, और रिहाइड्रेशन के दौरान हम उसका ध्यान रखते हैं, अगर वाइटल्स भी हम चेक करते हैं, और वो बहुत ही जल्दी रिवाइव कर जाता है। अब ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब कि आप प्रिवेंट कर लीजिए इसको होने से पहले ही। तो आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप बाहर जाएं तो पहली बात अपने पूरे बॉडी जो होती है उसको थोड़ा कवर करें। कवर ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहने आपने, या फिर फैब्रिक जो है थोड़ा अलग है, आप बिल्कुल सिंपल सूती कपड़े पहने, थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहने, ठीक है। उसके बाद में आप बार बार पानी पीते रहें। आप बाहर निकलते हैं तो शेड्स लेके निकलें। दूसरी बात, आप आई शेड्स भी लेके निकल सकते हैं, क्योंकि जो अभी की जो सनलाइट है वो आपकी आंखों को भी डायरेक्ट डैमेज करती है। और आप हाइड्रेट होते रहें, बार बार पानी पीते रहें, जूसेस पीते रहें। जूसेस में ज़्यादातर जैसे कि नींबू पानी या फिर ऑरेंज जूस, ये दोनों थोड़े ज़्यादा लाभदायक है। इस रही बात ट्रीटमेंट की, तो जब भी पेशेंट को ये सिम्टम्स आने लगे उनको जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा।
उसके बाद में डॉक्टर आपको सिम्टोमेटिक इलाज देता है। अगर आपका पेट दर्द कर रहा है या फिर आपको दस्त हो रहा है तो आपको एंटी डायरियल ड्रग्स देगा। आपको उल्टियाँ नहीं रुक रही है तो एंटीबायोटिक्स देगा वो आपको। और आपको फीवर है तो उस हिसाब से आपको एंटीबायोटिक्स देगा। और साथ में लग रहा है कि आपको गैस्ट्राइटिस भी है तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स के हिसाब से उस हिसाब से ट्रीट किया जाता है।